हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। बहुत कह सकते हैं ये बड़ी अपडेट है झारखंड से और झारखंड जेपीएससी से, और विशेषकर वैसे बच्चे जो जेपीएससी से निकले विज्ञापन के तहत जिन्होंने एग्जाम दिया है। और आपको पता है एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट आपके लिए लाता है। तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो जेपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया वो है जेट को लेकर। तो आज जेट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर आप सभी बार बार जानकारी पूछते थे और हमने आपको बताया था कि 15 अगस्त के पहले रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा अपडेट था, लेकिन अब उसमें करेक्शन कर रहा हूं। करेक्शन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जेपीएससी के अंदर भूचाल आ गया है ना, जेपीएससी में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या जेट का रिजल्ट अब नहीं आएगा फिलहाल, और 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की क्या होगी स्थिति, क्योंकि सरकार इस दिशा में लगी है। अभी सभी यूनिवर्सिटी से रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है और 24 जुलाई को सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग था, है ना। 24 जुलाई को अभी मीटिंग होगा। आज हो गया 22, परसों सभी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार के साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक मीटिंग है कि आपको रोस्टर क्लियर करके देना है कितने पद रिक्त हैं, ताकि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाई जा सके। और इधर जेट का रिजल्ट भी प्रकाशित होना था, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जेपीएससी पे ही छापेमारी हो गई। जिस संस्था को रिजल्ट जारी करना था उसी पर ही छापेमारी हो गई है। सीबी और सीआईडी की छापेमारी हो गई है, ठीक है। सीआईडी की छापेमारी अंततः क्या हो गया है ना कि यहाँ पर जो इसके चेयरमैन थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा है। चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब कौन होगा अगला चेयरमैन, क्योंकि आप जानते हैं जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं होते हैं रिजल्ट नहीं आ सकता है। और जेट जैसा एग्जाम बड़ा एग्जाम है ना, अभी 18 सालों के बाद ये एग्जाम हुआ है। इस प्रकार के एग्जाम का रिजल्ट अभी जारी नहीं हो सकता है जब तक जेपीएससी में अभी नए चेयरमैन नहीं आएंगे। जेपीएससी के जब तक नए अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक एग्जाम का रिजल्ट आने का कोई भी दूर दूर तक चांसेस नहीं है। और गड़बड़ी इस स्तर तक पाई गई ना, कभी जो छापा वहां पर मारा है उसमें पता चला है कि जो पेन ड्राइव मिला है उसमें पूरा स्टूडेंट्स का डिटेल है, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड है वहां पे, ठीक है। तो बहुत स्तर पे जांच के एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा जेपीएससी का सफाया हो रहा है। अभी जेपीएससी का पूरा जो है ना, जो भी पूरा सीबीआई जांच तो सेंट्रल लेवल पे चली रही है, अब राज्य सरकार वहां पे सीआईडी जांच कराएगी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहां पर अभी दो परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया था, क्योंकि जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते होंगे गलत काम, वो अगर तैयार नहीं होंगे तो उनको कार्यमुक्त करके जो यहाँ पर उप परीक्षा नियंत्रक है उनको लेकर काम कर रहे थे, और उप जो परीक्षा नियंत्रक है उसको भी उठा लिया गया है, ठीक है। तो जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक समेत 8 हिरासत में है। इनको अभी रिमांड पे ले लिया है, ठीक है, हिरासत में ले लिया है। और जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक कौन है, एक महिला है, और आपको पता है महिला को बना दिया गया है। और जब वो उप परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है वो खुलकर काम कर रही थी, इसीलिए कहते हैं अति का अंत होता है, अभी अति कर दिया था। और यहां तक भी ये चीजें निकल कर आई है, जो जांच हो रही है ना, जांच देखिए क्या क्या हो रही है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि जेपीएससी से कि यहां पर डिजिटल टैपरिंग, यहां तक कि ओएमआर सीट में भी छेड़छाड़ की शिकायतें मिली है। रिजल्ट बाद में बनाया जाता था, यानी कह सकते बदलाव किए जाते थे। इसके अलावे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल रहा है कि बड़ा बड़ा जो अमाउंट इन्होंने लिया तो किस अकाउंट में लिया, बच्चों से, स्टूडेंट से, ठीक है। और इसमें अधिकारियों की क्या भूमिका है, उन सभी के स्तर से जांच हो रही है। और इसका सबसे कह सकते हैं अभी असर जो दिखा है ना, इस कार्यवाही का असर क्या हुआ सबसे ज्यादा, अभी आपको पता होगा जेपीएससी जो 14 जेपीएससी इसके पीटी का एग्जाम लिया गया था, उसका यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया था। और अभी 22 तारीख है, और देखिए 22 तारीख को भी क्या नोटिस आ गया, इसका साइड इफेक्ट यहाँ पे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा मुख्य परीक्षा, जिसका कि मेन एग्जाम होना था 25, 26 और 27, देखिए कितनी हड़बड़ी में लिया जा रहा है। मात्र 20 दिनों के अंदर मेन एग्जाम लिया जा रहा था रिजल्ट के,
20 दिनों के अंदर, जिसके कारण थोड़ा शक घुमा कि इतना हड़बड़ी क्या है। अभी तो कोई सरकार को इलेक्शन में जाना भी नहीं है, सरकार तो इस तरह करेगी नहीं। आखिर जेपीएससी को इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि उनको पता था कि कार्यकाल चेयरमैन का खत्म होने वाला है, इसके पहले ही जो करना है कर लेना है। ठीक है, एक बार ट्यूनिंग बन गया, अब क्या पता नए चेयरमैन से इस प्रकार का ट्यूनिंग बने कि नहीं बने। और यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि अभी होने थी, जिसे सरकार द्वारा मिले आदेश और परीक्षा संचालन में हुई गड़बड़ी का, देखिए परीक्षा संचालन में हुई गड़बड़ी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, परीक्षा संचालन में हुई गड़बड़ी को एक्सेप्ट कर लिया जेपीएससी ने। पहली बार हम देख रहे हैं कि जेपीएससी के किसी लेटर में साफ साफ लिखा है परीक्षा संचालन में गड़बड़ी के कारण झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2025 और ज्यादा चांसेस है कि जेपीएससी पीटी का भी एग्जाम जो है ना रद्द हो जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया है। ये इसका पहला साइड इफेक्ट दिखाया है। और दूसरा सरकार का ये प्रयास था कि हम लोग 15 अगस्त को जब आए तो कुछ उपलब्धियों के साथ आए, उसमें जेट भी शामिल था आपका। ठीक है, लेकिन इसी बीच आप देखिए ये न्यूज हर जगह चले, न्यूज 18 की तरफ से खबर है आपके लिए। क्या है, जेपीएससी ऑफिस में अभी सीआईडी और पुलिस जिन्होंने की छापा मारा, सीआईडी और पुलिस की छापेमारी में कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिलने की सूचना मिली है। ठीक है, और जेपीएससी के चेयरमैन भी ऑफिस में उसमें मौजूद थे। हालांकि देर रात इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और आपको पता है जेपीएससी चेयरमैन कौन थे? जेपीएससी चेयरमैन एल खयांगते थे, जो कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव लेवल पे जो अधिकारी रह चुके हैं, उनको यहाँ पे नियुक्त करने का मतलब क्या था? क्योंकि ऐसे बड़े लोगों का हर जगह पहुंच रहता है। जब ये मुख्य सचिव रह गए हैं तो जूनियर को जो भी बोलेंगे वो काम वो करेंगे ही। ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया था और जिसका कि कह सकते हैं खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्यों नहीं झारखंड के लोगों को नियुक्त किया जाता है? अब ये कहाँ के थे? मेघालय या नागालैंड के हैं ये, वहां से आकर ये जेपीएससी चेयरमैन बने थे। तो झारखंड के बच्चों का दर्द को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो अभी ये जो मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये तो चलिए अभी न्यूज में जान ही रहे हैं, ये मैटर चल रहा है और इसमें अभी लंबा चलेगा। अभी सबसे पहले आप पुराना पैटर्न याद कि जेपीएससी चेयरमैन पिछली बार नियुक्ति होने में 1 साल से ज्यादा लग गया था। 1 साल से ज्यादा जेपीएससी चेयरमैन का पद रिक्त रहा था। तो अभी भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 मंथ के पहले जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति अभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो भी रहेंगे प्रभार में रहेंगे और इसके चलते फुल प्लेजेड जब तक चेयरमैन नहीं आएंगे रिजल्ट वगैरह नहीं आ पाएगा, रिजल्ट अभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, किसी को एक्टिंग यहाँ पर काम दिया जाएगा, रिजल्ट वगैरह वो भी जेट एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम का रिजल्ट अभी नहीं दे सकेंगे, वो फुल पावर उनके पास नहीं आएगा, इतना अभी कह सकते राइट उनके पास नहीं बनेगा। तो जेट का जो रिजल्ट है ना वो आपका पेंडिंग हो गया और अब मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अब आपका 2026 में ये जेट का रिजल्ट आएगा। जेट का रिजल्ट 2027 में चला जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि जनवरी में सरकार नई वैकेंसी लाना चाहते हैं, जनवरी 2027 में न्यू वैकेंसी लाना चाहती है। और ये वैकेंसी कब लाएगी? जब जेट का रिजल्ट आ जाएगा तब, क्योंकि जिस बच्चे ने जेट का एग्जाम दिया है वो तो चाहेगा कि हमको यहाँ मौका मिले। इसीलिए अब आयोग बने सरकार आयोग जेएसयू बना रही है, जेएसयूएससी बना रही है। तो ये बने, एक तरफ जल्दी बने और इधर जेट का रिजल्ट जल्दी आए। दोनों अब क्या हो गया, एक दूसरे से संबंधित हैं। अभी सबसे पहले आपको भगवान से दुआ कीजिए कि जेपीएससी का मामला जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि जब सारे चीजों को उठाकर ले गया है, जो सीआईडी है ना, छापेमारी में सारे एग्जाम्स के जो अभी हाल ही में एग्जाम लिया गया जेपीएससी द्वारा, उसके सारे चीजों को सीआईडी अपने स्तर से उसको ले गई है अपने साथ। अभी आपका जेट का पेपर को भी ले जाया गया है, अब उसको पूरा खंगालेगी और आपको पता है कि समय लगेगा, सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। अभी सीआईडी जांच में एक कमेटी वगैरह गठित होनी है, इसको मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको 6 मंथ से कम नहीं लगने वाला है। 6 मंथ वगैरह जांच रिपोर्ट आएगा, इसके बाद फिर सीआईडी के जांच रिपोर्ट के बाद फिर नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी, क्योंकि इसी बीच में कोई यहाँ पर नियुक्त भी नहीं होना चाहेगा। आपको ये बता दें जेपीएससी इतना मतलब गंदा हो चुका है ना, अब कोई जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा ईमानदार होगा, वो जेपीएससी से पद को डिनाई कर देगा।
ठीक है, जो ईमानदार प्रत्येक आदमी जेपीएससी का चेयरमैन बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां जो भी आया उस कीचड़ में गंदा हुआ है। आज तक कोई भी अछूत नहीं रहा है वहां जाके, हर कोई जाकर वहां गंदा हुआ है, क्योंकि सिस्टम इस प्रकार का बना हुआ है ना, वो सिस्टम में आके सबको पिसना पड़ता है, सब पिस जाता है उस सिस्टम में। इसीलिए अभी जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी जो भी काम होगा वो एक्टिंग चेयरमैन के माध्यम से काम होगा, जिसको पूरा पावर नहीं रहता है। तो यानी कह सकते हैं अभी जेएसएसयू पे सरकार का गठन पे ध्यान है, उधर से अभी जेपीएससी की सफाई में भी ध्यान है। अब इधर का सफाई होते होते 6 महीना लग जाएगा, और उधर फिर आपका बनते बनते उधर भी आपको मैंने बताया था कि जनवरी में सरकार का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि अब ये टारगेट थोड़ा फेल होगा, जनवरी के जगह और आगे चला जाएगा। ये जनवरी का महीना हमने बताया था ना, ये जनवरी से अब चांसेस है कि ये आगे चला जाए। ये जो जनवरी था ना, अब ये जनवरी से आगे जाएगा, क्योंकि जेट का रिजल्ट आते आते समय लग जाएगा। जनवरी के पहले जेट का रिजल्ट ही नहीं आएगा, अब जो स्थिति में पहुंचा हुआ है जेपीएससी। ठीक है, जो रिजल्ट जारी करेगा उनका ठिकाना नहीं है। और आपको ये भी बता दें और लेट होने का कारण, यहां पर अभी जो पुराना वैकेंसी था 2018 वाला, जेपीएससी के तहत 2018 में जो विज्ञापन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अभी उसमें भी इंटरव्यू चल रहा था, अब ये सब भी ठप हो गया, यानी 6 महीना के लिए उधर भी ठप हो गया। ठीक है, यानी पुरानी वैकेंसी भी क्लियर नहीं है, जेट भी क्लियर नहीं है, जेएसएसयू के लिए आयोग बना नहीं है, यानी सब कुछ कह सकते हैं बस ऐसी हवा में ही चल रहा है अभी फिलहाल। इसीलिए अब एक प्रकार से बुरी खबर है कि जेट का रिजल्ट में विलंब होगा। हालांकि सरकार अपने स्तर से प्रयास करे, देखिए आगे जो भी होता है आपको अपडेट दी जाएगी, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, जो हमको फीडबैक मिला था कि 15 अगस्त के पहले जेट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जेट का रिजल्ट आएगा, और वो अब नहीं आएगा। क्लियर है? अब रिजल्ट कब आएगा? मुझे उम्मीद बहुत ही कम है इस साल तक रिजल्ट आ जाए, अब वो अगले साल चला जाएगा रिजल्ट आने में, पूरा जांच वगैरह होते होते समय लग जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये अपडेट है, बाकी आप क्या सोचते हैं, बाकी आपका जो भी कह सकते विचार है अपने कमेंट में रख सकते हैं। और आगे जो भी अपडेट आएगी आपको इसकी सूचना एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार मिलती रहती है और आगे भी मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट और नई जानकारी के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।